नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ के इस नए एपिसोड में। लास्ट क्लास में आपने देखा हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसकी पिछली क्लास में हमने परफेक्ट क्यूब की क्यूब रूट निकालने की टेक्निक सीखी थी। साथियों, आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ये जो ज़रूरत है आपकी, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ज़रूरत पड़ती है यूजुअली हमें अप्रॉक्सीमेशन में, या फिर कोई अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से कम ज़रूरत पड़ती है, बाकी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तरीका बेहद आसान है, सीखेंगे, समझेंगे, कंसंट्रेशन के साथ स्क्रीन पे देखिएगा। और आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं, बहुत ध्यान से देखें। आप सभी को पता है परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो आपने देख ही लिया था। अब आते हैं नॉन परफेक्ट का। पहले छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको स्क्वायर रूट बताना है 27 का। 27 का स्क्वायर रूट बताना है, आपको पता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम देख सकते हैं कि 27 से सबसे पहले इसके नजदीकी परफेक्ट स्क्वायर आप कोशिश करें। तो इसके नजदीक में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है वो होती है 25। तो 25 को हम एज इट इज लिख लेंगे और इससे एक्स्ट्रा कितना है साथियों, आपने कहा 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 छोड़ दो। अब आपको पता है 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 लिख लिया और बगल में कितना था 2। अब जो चेंज हम यहां पे करने वाले हैं उस पे फोकस करिएगा। अभी तक सारी चीजें आसान है। सबसे पहले क्या करना है, हमारा 2 एक्स्ट्रा था ना, इसी में थोड़ा बहुत चेंज करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो जो कुछ लिखा है एज इट इज पड़ा रहने दो, एक लाइन खींचते हैं, यानी डिवाइड में करेंगे। हमें लिखना है 2 से डिवाइड करेंगे और देन मल्टीप्लाइड बाई जो भी हमारा स्क्वायर रूट परफेक्ट आया हुआ है। कितना आया हुआ है दोस्तों, 5, तो हमने बगल में लिख लिया 5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर होगी हमारी 2/10 यानी 0.2 हो गई। ये पूरी की पूरी नंबर जो हुई हमारी वो कितनी आ गई, नीचे 10 है तो 0.2, तो इसका जो जवाब आया साथियों वो आ गया 5.2 के बराबर। ठीक है जी, अभी एक एग्जाम्पल से कुछ कम समझ आया होगा, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा स्क्वायर रूट निकालिए दोस्तों 39 का। ठीक है, 39 का स्क्वायर रूट बताना है। तो सबसे पहला काम इसके आसपास की परफेक्ट स्क्वायर देखें। इसके आसपास की परफेक्ट स्क्वायर होती है 36, लिख लिया हमने 36, और फिर एक्स्ट्रा कितना है, आपने कहा 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा लिख लिया। फिर क्या करना है, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे, 6 आएगा, बगल में 3 लिखा ही था। ठीक है, थोड़ा परिवर्तन करना है। इस 3 में हमने एक डिवाइड किया और बगल में 2 लिखा और मल्टीप्लाइड बाई जो भी नंबर स्क्वायर रूट लेने के बाद आइए, कितना है दोस्तों, 6 आया, 6 यहाँ पे लिख लेंगे। और ये पूरी नंबर अब कितने के बराबर दिख रही है आपको, 3/12। 3/12 का मतलब 1/4 होता है और 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 6 + 0.25, तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 6.25 के बराबर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और कितना इजीली आप इनका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। कुछ हद तक समझ आ रहा है ना भाई, कैसा लग रहा है आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। कुछ और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कह दिया, लिखा हुआ है दोस्तों 84 लिख लिया। 84 का स्क्वायर रूट आपको बताना है। चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको पता है, हम सबसे पहले इसके आसपास की परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। तो 84 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो मतलब 81 हुआ और प्लस बगल में कितना लिख लिया हमने, 3 के बराबर। अब क्या करना है, 81 से इसका स्क्वायर रूट साथियों 9 होता है, 9 लिख लिया, प्लस 3 तो रहेगा ही रहेगा, और डिवाइड बाई हमने कहा 2 तो लिखना ही लिखना है, और मल्टीप्लाइड बाई जो भी स्क्वायर रूट आया, कितना है दोस्तों, 9 है, 9 लिख लिया जाए। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस, अब ये हुआ हमारा 3/18। 3/18 का मतलब होता है 1/6, और 1/6 का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है भाई, 1/6 का मतलब होता है 0.16। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.16। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट रहा वो कितना रहा, 9.16 के बराबर। आई होप कि इतनी बातें आप लोग को समझ आ रही होंगी। यहाँ पे नहीं, कुछ और एग्जाम्पल लेकर के देख, थोड़ा और बड़ी नंबर लेके चलते हैं हम लोग। सपोज मैंने आपसे कह दिया दोस्तों आपको स्क्वायर रूट बताना है स्क्वायर रूट मैंने आपसे कह दिया बताना है, चलो भाई लिख लिया 201 का स्क्वायर रूट बताना है, 201 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 201 का स्क्वायर रूट बताना। सबसे पहले इसके आसपास की परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, तो चूंकि 14 स्क्वायर जो दोस्तों होता है ना 196 के बराबर, तो हमने अपने बगल में कितना लिख लिया, 196 प्लस बगल में कितना लिखा हुआ है 5। तो 196 जो लिखा हुआ है इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वैल्यू आ जाएगी 14 प्लस बगल में लिखा हुआ है 5। थोड़ा बहुत चेंजेस यहीं पे करने हमें, हम इसको क्या लिख देंगे 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखा है 14।
भाई जो है बगल में उसको लिख लिया जाएगा। अब देखो ये 14 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस अब डेसिमल में इसको हमें डिवाइड करना, 28 से डिवाइड करना है। 28 एक कम 28 एक बार जाएगा, 50 में 28 घटाओगे 22 आ जाएगा, 220 हो गया दोस्तों। और 220 का मतलब 28 धम में और 28 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 8 64, 8 दूनी 16। तो तकरीबन ये हमारा 14.18 के अराउंड जाएगा, 1817 ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो ये जो नंबर आया दोस्तों वो कितने के बराबर, 14.18 के आसपास लगभग। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणे 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 मिलके 22, 224। तो 0.1 के बाद जो कि वो 220 ही है, 7 तक जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स में हम 14.18 इसको लिख सकते हैं। आई होप कि इतनी बातें समझ आ रही होंगी। अगर अभी भी नहीं समझ आए और आप खुद भी देख पा रहे होंगे कितना आसान है इसको लिखना, खुद भी देख पा रहे हो कितना आसान है इसको लिखना। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया चलो स्क्वायर रूट बताया जाए 326, इसका स्क्वायर रूट बताना है, 326 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास कितना होता है, 324 होता है, और बगल में एक्स्ट्रा कितना लिखा है, 2 एक्स्ट्रा लिखा है। 324 से हमें 18 मिल जाएगा, प्लस 2 तो बगल में लिखा ही लिखा है, और डिवाइड बाई करेंगे तो 2 तो लिखेंगे और बगल में जो स्क्वायर रूट आया है वो लिख लेंगे 18। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 18 और प्लस 1/18। 1/18 का मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे आप, 18 तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस पॉइंट के बाद सबसे पहले 0.0, फिर एक जीरो और जाएगा, 18 पंचे 90, तो 0.05 इतना बहुत है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 18.05। 2 डिजिट काफ़ी है क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, आगे बढ़ता ही जाएगा, तो 2 डिजिट काफ़ी होता है। आई होप कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट अब आप आसानी से सीख गए होंगे। ठीक है जी, बहुत बड़ी नंबर का हमारी बैंकिंग सिलेबस में काम होता नहीं है। ठीक है जी, तो जितने का यूज़ है उसके अनुसार कई दफ़ा ये चीज़ें अर्थमेटिक वगैरह में टकरा जाती हैं और हमें जल्दी लिखना पड़ता है। तो आई होप कि ये टेक्निक आपको काफ़ी हेल्प करेगी आगे से अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखे हों और उसका स्क्वायर रूट लिखने में। और आप देख भी सकते हैं आसान है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है जी, अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं दोस्तों कि इस शनिवार यानी सैटरडे, ठीक है भाई, इस सैटरडे 8 PM शाम 8 बजे कंप्लीट 1 आवर का सेशन होगा आपके वैदिक मैथ का। वैदिक मैथ का सेशन शाम 8 बजे होगा, जरूर जुड़ें आप सभी लोग, जहाँ पे हम तमाम, अभी तो आप एक एक छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं, आगे हम लोग बड़ी वीडियो करेंगे 1 घंटे की, और काफ़ी कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिए, बहुत सारी टेक्निक हम लोग, आज 7वां एपिसोड है आप लोग का। ठीक है जी, तो कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताएं आप सभी लोग। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।